हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 4 पाठ 2 कहानी सपेरों की। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिए गए चित्र में किसान हल की सहायता से खेत जोत रहा है। खेत में बीज बोने से पहले खेत को जोता जाता है ताकि मिट्टी नरम हो जाए। खेत को जोतने के लिए हल में बैलों को लगाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि खेती के लिए भी पशु कितने उपयोगी हैं। इसलिए हमें भी पशुओं की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखा है। आप भी अपने शब्दों में कोई भी अनुच्छेद इस चित्र को देखकर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पानी, महसूस, देखभाल, उपयोगी, आराम। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। क करते हैं, हमें जानवरों की डैश करनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे देखभाल। ख, हमें पौधों को प्रतिदिन डैश देना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पानी। ग, हमें जानवरों से कार्य करवाते समय उनके डैश का भी ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे आराम। घ, पेड़ पौधे भी सजीवों की तरह डैश करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे महसूस। ड़, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे तीनों एक दूसरे के लिए डैश हैं, तो यहाँ लिखेंगे उपयोगी। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे तीनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित कोई कहानी या कविता लिखिए। अब बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़का और हाथी दिखाया गया है। अब आपको इस चित्र को देखते हुए कोई कहानी या कविता लिखनी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने शब्दों में कोई कहानी या कविता लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है हाथी से मित्रता। तो चलिए कहानी लिखते हैं। एक गांव में कहीं से एक हाथी आ गया। गांव के लोग उस हाथी को बहुत प्यार करते थे। वह खाने के लिए कुछ न कुछ देते थे। एक बार एक शरारती लड़के ने हाथी को केला खाने को दिया, जिसके अंदर उसने छोटा सा पत्थर छिपा दिया था। हाथी ने जैसे ही केला खाया, पत्थर उसके गले में अटक गया और हाथी ने केले को गुस्से में मुंह से बाहर निकाल दिया। हाथी को देखकर लड़का हंसने लगा। तभी हाथी पास के तालाब से अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी लाया और लड़के के ऊपर डाल दिया। लड़के के सारे कपड़े गंदे हो गए और वह रोने लगा। लड़के को रोता देखकर हाथी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह पास की एक नदी से साफ पानी अपनी सूंड में भरकर लाया और लड़के के ऊपर डाल दिया। लड़के के कपड़ों से सारा कीचड़ हट गया और उसके कपड़े साफ हो गए। हाथी के इस बर्ताव को देखकर लड़के को बहुत पछतावा हुआ और उसने हाथी को सहलाते हुए एक और केला खाने को दिया। इसके बाद दोनों मित्र बन गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने शब्दों में कहानी लिखी है। आप भी अपने शब्दों में कोई कहानी या कविता लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित गुणों के आधार पर किसी एक जानवर, पक्षी का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें एक तरफ गुण और दूसरी तरफ हमें नाम लिखने हैं। गुण दिए गए हैं तो गुण को देखते हुए हमें पक्षी या जानवर का नाम लिखना है। क, जिसके कान हमारे कान से छोटे होते हैं, तो यहाँ पर हमें किसी जानवर या पक्षी का नाम लिखना है, तो मैं लिखूँगा चूहा। ख, जिसकी सूंड होती है
तो यहाँ लिखेंगे हाथी। ग ऐसा पक्षी जिसे रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है, तो यहाँ लिखेंगे उल्लू। घ ऐसा पक्षी जो बरसात के समय नाचता है, तो यहाँ लिखेंगे मोर। ड़ जो सबसे बड़ी मछली है, तो यहाँ लिखेंगे ब्लू व्हेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। बच्चों, आज के जीवन कौशल में वायु को शुद्ध करने वाले पौधे के बारे में बताया गया है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं और हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हवा शुद्ध करने वाले कई पौधों को उगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे पौधे के तने या पत्ती से बढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। हमें इन पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि वायु को शुद्ध करने वाले कुछ पौधे होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। तो हमें इन पौधों को अपने घरों में उगाना चाहिए, क्योंकि इनको उगाने के बाद इनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ छात्रों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1 में वायु शुद्ध करने वाले पौधों के लाभों के विषय में कम से कम 4 लोगों में जागरूकता फैलाएं और उन्हें ऐसे पौधों को उगाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वायु को शुद्ध करने वाले कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हमें अपने घरों में उगाना चाहिए। आप इन पौधों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे और कम से कम 4 लोगों को ऐसे पौधे उगाने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न 2, हवा को शुद्ध करने वाले किसी भी एक पौधे को उगाएं जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो। इसे उगाने के लिए पिछले सप्ताह अपने घर के पुराने सामान से बनाए गए बर्तन का उपयोग करें। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। अपने घर के आसपास आसानी से उपलब्ध किसी भी पौधे को जो हवा को शुद्ध करता हो उगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब यहाँ पर बताया गया है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है। लोगों को जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है। यह दुनिया के लिए सक्रिय होने का दिन है। अब यहाँ पर बेब रूथ ने कहा है, कभी हार न मानने वाले को हराना मुश्किल है। जो कभी हार नहीं मानते उन्हें हराना मुश्किल है, ऐसा बेब रूथ ने कहा है और यह सच्चाई भी है। अब नीचे नारंगी रंग। नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाएं पिएं। खेल सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं। अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।